अपना पूरा गार्जियन को अलग कर करके, मैं अपने कॉन्फिडेंस रख करके, मैंने 2004 में मैंने मैरिज हुआ, मैट्रिक पास में मेरी पास आई जिनस, मैंने उसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए भाई मैट्रिक पास में आई, उनको पढ़ा करके कल सेकेंड सेमेस्टर में का भी रिजल्ट आ गया। ये देखिए, अब मेरा ख्वाहिश है किस्मत जो होते हुए मैं इसका PhD तक ले जाऊँगा। गुड मॉर्निंग, मैं कोच दीपक कुमार, बुद्धा सेंटर बिहार से नालंदा। अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं कल के फिजिकल में गए थे और अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। 5 लड़कियां गई थी, 5 क्लियर की थी, बट हमारी 2 लड़कियां हाइट में छट गई हैं, 3 लड़की खाली पास हो पाई। उनमें से एक आपके सामने है नीलम कुमारी। ये अभी आपको वहाँ क्या क्या दिक्कत आया ये बता देंगे। चूना लाइए जी, पंचम जी चूना लाइए। आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग, तो लॉन्ग जंप कैसे दूर करना है अभी उसको भी हम बताएंगे, बट ये पास होकर के आई हैं, इनसे आप सीख लीजिए। एक लाइन दीजिए। चल हाँ, अब बताइए। आप ये जो पहला लाइन है हाँ इसको मतलब टच नहीं करना, इससे पहले लेना है और अगला लाइन पार करना है। उस पर थोड़ा सा भी, जैसे कि ये 9 का है, इस पर थोड़ा सा भी पैर पड़ जाता है, थोड़ा सा भी हल्का सा भी, पूरा तो चूना लगा देता है और बोलेगा फिर से आइए। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप ये फर्स्ट लाइन है और अगला सपोज मान लीजिए कि 9 फीट है, तो 9 फीट तो ये यहाँ से जो लेंगे, पटरा कहाँ पे, आगे की पीछे लाइन पे? सर लाइन से पीछे इस इलाके में इतना है आपका पटरा है, इस प्रकार से ये पटरा है। पटरा इसलिए इंडिकेशन के लिए है आपको कि भाई यहाँ पे पटरा है, इससे आगे आप नहीं बढ़िए, है ना। तो ये उठाना है आप, ये मारते इसको उठा दीजिए। ये जब उठाएंगे और ये अगला जो पैर है इस प्रकार से होना चाहिए, समझे। ये अगर आपका एडी इसमें टच हो गया तो डिस्क्वालीफाई कर देगा, ये एडी टच नहीं होना चाहिए, समझे। तो इसलिए दोबारा चुना दो, बार बार चुना देता है ना वहाँ पे, तो ये समझिए एक आदमी का काम चुने के लिए। आप आए दौड़ के, जो भी है लेफ्ट या राइट पर जो भी आप रखते हैं उसको रखिए, और रखने के बाद सीधा उठा करके जब आप जंप लेते हैं तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि एक पैर आगे हो गया एक पैर पीछे, ये भी डिस्क्वालीफाई करेगा, ये बार बार देगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से लिए ये जंप उठाए, यहाँ से ये इस तरीके से रहेंगे तब क्लियर होगा। और कभी भी पीछे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, हाथ भी नहीं रखना, ऐसे नहीं बैठना है वहाँ पे। अगर सोचेगा ना कि आप पास हो गए और अब हाथ रख के उठ जाते हैं तो भी दिक्कत है। जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप हाथ आगे रख लीजिए, आगे लौट के आगे उठ जाएंगे, समझ आ गया इतना। और बड़े बड़े जो कैमरा लगा हुआ कहाँ पे है, DIG साहब के पास है, वहाँ पे जुगाड़ चल रहा है। अच्छा ये बताइए नीलम जी, कई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ जुगाड़ चल रहा है, नहीं सर नहीं। आप बताइए। नहीं, पहले चक्कर में नहीं रहिएगा, वहाँ जुगाड़ हो जाएगा, पैर भी चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको अपना पसंद है। हाइट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कि पॉइंट से भी रहता है, उसको हटा दे रहा है। हाँ, लेकिन जो लड़कियाँ पास हुई अपनी 160 जिसको बोले तो वो भी तो पास है, सुधा पास है ना। सुधा को 160 सेंटीमीटर बोले थे, 160 सेंटीमीटर। आप खड़ा कैसे होता, खड़ा को बताइए, कैसे बता सिखाए थे आपको? शुरू में तो सर ऐसे खड़ा हुए, उसके बाद वो दिया ऊपर से गिरा तो मेरा मूड़ी नीचे मुके हो गया। हम बोले कि सर दब रहे हैं, बोला कि तुम अपने उठाओ, तो हम ऐसे करके ऊपर उठाए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आकर करके और धीरे धीरे ये देख रहे हो सांस फुला लिए। सभी लोग एक साथ करेंगे प्रैक्टिकल, सीधा खड़े होते पूरा ऐसे 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 इनकी तरफ सभी लोग जैसे खड़े होंगे। अब टाइट टाइट, पूरा सीधा टाइट टाइट, बिल्कुल कमर टाइट, सीधा खड़े हो। ये देखो, ये हाथ कैसे सटा के ना बोले थे, सटा उसका सटा के टाइट, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और उसके बाद वो मतलब मूड़ी भी ऊपर नीचे करता है, पेट में मतलब ये पेट में मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा। आपको डरना नहीं है, कुछ भी मारे एक बार, जितना सीटअप आप लोगों ने मारा है सफिशिएंट है। आपका मुक्का भी मार देगा तो पेट में दर्द नहीं होगा। टाइट रहना, बिल्कुल टाइट। चलो एक बार प्रैक्टिस। अब
सड़ा गए। भाई पेट में जोर से मारे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टाइट टाइट टाइट, बिल्कुल रिलैक्स। समझ में आ गया? और बताओ और क्या क्या दिक्कत है आपको? हाई जंप तो इजी है, इजी है, पर मतलब कि हम एक बार में ही सब क्वालिफाई। आपने कितनी बार हाई जंप किया? एक बार में। वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रहा है लड़कियों को? लड़कियों को सबसे ज़्यादा आ रहा है हाइट में और लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में अपनी जितनी भी लड़कियाँ गई थी कोई फेल हुई लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप में नहीं। नहीं ना? कहाँ फेल हुई है? आप लोगों ने द्वारा कड़ी मेहनत और जो अपने लड़के भाई लोग आपका दरोगा जो पास हो रखा है, आपके पीछे जो मेहनत किया है उसी का रिजल्ट है कि कम समय में आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट कर लिया। अगर लॉन्ग जंप में एक भी लड़की कल फेल होती ना तो लगता है कि हम लोग उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाए। क्यों? यहाँ पे आप कितना कर पाती थी मेरे पास? सर 9 के लाइन पे पहुँचते थे, कभी नहीं भी पहुँचे। वहाँ कितना की? सर लाइन से आधा फीट आगे भागे। देखिए हम आपको बोले यहाँ का ट्रेनिंग आप लाइन पर पहुँच जाइए, फेल नहीं होंगे, उसका रिजल्ट जीता जाएगा आपके सामने। इनको क्या कहना चाहोगे जिनका एग्जाम अभी बाकी है? कुछ बताओ इनको। हाँ? हम कहना चाहेंगे कि मतलब कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे से रखना ताकि कि मतलब पूरा बना रहे। भाई जोरदार तालियां बजाओ के लिए। मतलब आराम से रनिंग में कितना समय लगा आपको? दिक्कत हुआ रनिंग में? नहीं सर, 5-15 में आए थे, एकदम आराम से दौड़े। रास्ते में चाय नहीं पी थी? कुछ नहीं। आपका वहाँ हाइट कितना दिया था? 61.7 दिया। 161.7। यहाँ पे कितना? यहाँ सर 61.2 दिए थे। वहाँ और बढ़ गया। सांस जो फुला दिया ना घर पे, तो थोड़ा बढ़ गया। चलो कोई दिक्कत? कैसे खड़ा हुई देखो फिर से प्रैक्टिस। कम ऑन, वंस मोर, टाइट, फुल टाइट। ये इस चीज को गार्ड बांध दो, वहाँ पे आपको कोई नहीं बोले। जब आपका सामने टारगेट आ गया सोचना कि खुलवा देता है। तो बाल में कुछ नहीं, ऐसे- जैसे कई लोग है ना ऐसे तो क्या देख रहा था, हाँ सर, ऐसे ऐसे करके पूरा फैला देती। इसलिए ना कई लड़कियां बोलती कि अंदर ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जेल जेल जो लगा के जाता है। हाँ ऐसे ऐसे करके वहाँ पर ही देखता है, पूरा फैला देता है। चिलगम बना, ध्यान देना। जब बेलन बोलते हैं ना, बेलन रगड़ के जाएंगे तो बेलन रगड़िएगा। जैसे किसी का भी कोई भी अपना आदमी देखे इसको नॉर्मली टच करेगा, इसको नॉर्मल टच किया वो अपना भी देख लेगा। अगर ऐसे टच करके देखा, इसका ऊंचा नीचा दिखाई दिया तो आप गए काम से। कई लोग बोलते हैं ना कि हम बेलन चला के जाएंगे, तो बेलन चलाना तो पूरे सिर में चलाना ताकि एक लेवल में रहे। ऐसा काम नहीं करना, ऐसे बेलन चलाने की जरूरत नहीं है। सांस लेकर एक बार लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद हम लोग हाई जंप में आएंगे। मेरा नाम नीलम, जोर से बोले। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं बिहार शरीफ गंगानगर में रहती हूँ। और गांव कहाँ है आपका? गाँव घोषनगर है घोषनगर, जी। नालंदा जिला में ही है। यस सर। कौन सा तहसील है? ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक सर मेरा पड़ता है। सर मेरा ब्लॉक के हैं। चलिए, आपके बच्चे भी हैं? यस सर। कितना बड़े बच्चे हैं? सर एक 8 क्लास में पढ़ती है, एक जोरदार तालियां। नीलम जी का बेटी है ना बड़ी? नीलम जी की एक बड़ी बेटी है दोनों बड़े जो क्लास 8 में पढ़ती है। में 6 में दोनों लड़के। बताइए, एक लड़की क्लास 8 में पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है क्लास 6 में। जब ये कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? हाँ? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाँ, हाई रहना चाहिए। हाई नहीं है तो भाई वो नीलम जी को देख लीजिए, ठीक? नीलम जी, अगले लड़कियों को बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू, जोरदार तालियां इनके लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा आए थे, उस समय इनकी क्या कंडीशन थी और अब कैसी? हाँ, फिट है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? भरोसा था बुद्धा पे? बुद्धा भरोसा था कि एकदम 100% को भरोसा। आप जैसे गार्जियन की वजह से बुद्धा चल रहा है, इनके लिए भाई जोरदार तालियां। तो गार्जियन का अगर भरोसा बुद्धा पर है तो मुझे अपने बच्चे भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा जो भी है कैंडिडेट, लड़का हो चाहे लड़की, वो फेल नहीं होगा। वही फेल होगा जो एकदम से कमजोर है और सीखने पे जोर नहीं मारता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब कुछ करना है जीवन में हाँ,
तो कदम से कदम मिला के चलना होगा। जी समझ रहे हैं बात को? और अपने आप का कॉन्फिडेंस रहना कि हमको इस चीज़ करना है, हासिल करना है, क्योंकि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर परिश्रम करना नहीं जानते हैं तो बाप माँ का पैसा बर्बाद करना बंद कर दो, घर में जाके रोटी पकाइए, खाना बनाइए, बस। आप ये सोचिए, ये इनके हस्बैंड है, इन्होंने अपनी मैंने वाइफ को अपना पूरा गार्जियन को अलग कर करके, मैं अपने कॉन्फिडेंस रख करके, मैंने 2004 में मैंने मैरिज हुआ, मैट्रिक पास में मेरी पास आई जिनस, मैंने उसको पढ़ा रहा हूँ। देखिए भाई, मैट्रिक पास में आए, उनको पढ़ा करके कल सेकेंड सेमेस्टर में का भी रिजल्ट आ गया। ये देखिए, और मेरा ख्वाहिश है किस्मत जो होते हुए मैं इसका PhD तक ले जाऊँगा। जो भाई और बाल बच्चे को भी मैंने कुछ नहीं बनाए, फिर विद्या एक ऐसा चीज़ है जिसके पास सरस्वती है ना, उसके पास लक्ष्मी अपने आते हैं। ये बात मान लीजिए। अब विद्या कहीं नहीं तो इंडिया कोई कोना चले जाइए, एकदम ठंडा लहरा गाइएगा। इसीलिए नॉर्मल नहीं होइए, हौसला बुलंद रखिए, अब कदम से कदम मिला के चलिए। जय हिंद। बुद्धा में कैसा रास्ता है? बुद्धा में सेफ्टी है लड़कियों के लिए, कैसा सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है, बहुत हम सेफ्टी है, बहुत अच्छे। कभी आपको किसी प्रकार के मन में संदेह हुआ कि हमको मेरे कभी भाई- नहीं संदेह। नहीं हुआ? जोरदार ताली भाई। मैं चाहता था कि तुमको होने के बाद मैं हॉस्टल में दूंगा बुद्धा में। मैं भी कहता था कि तुमरे हमारे पास आएगी, हमको भी रजिस्टर, बाल बच्चों को भी रजिस्टर। नहीं, इसीलिए बोले कि तुम वहीं हॉस्टल में रह देगी, हम बिंदास रहेंगे। लेकिन- तो बोला नहीं। लेकिन मैंने देखिए, कहा कि चलो भाई, इतना कष्ट होगा हम सब सह लेंगे। एक माँ होती है, वो छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं रह पाती है, उसके लिए जरूरी है। वो मेरा बच्चा सब रह लेकिन अभी इन्होंने दोनों चीज को मैनेज किया। बैलेंसिंग इसी को बोलते हैं। अपना स्टडी को बैलेंस किए, अपने ट्रेनिंग को बैलेंस किए, और अपने बाल बच्चों को बैलेंस किए। अगर और खास कर ये इनके जो हस्बैंड, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। ये मनोज जी जैसे अगर जीवन साथी सबको मिल जाते हैं, जो कोऑपरेटिव होते हैं, तो कोई भी लड़की ये नहीं सोचे कि उसके अगर कम उम्र में शादी हो जाती है। आपके सामने एग्जांपल है कि मैट्रिक में शादी होने के बाद बाल बच्चे भी हो गए, फिर भी इनको अगर हौसला था, इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं ना हारा हिम्मत? तो लाइफ में कभी ये नहीं सोचना कि मेरा शादी ब्याह हो गया तब मेरा चौपट हो गया सब कुछ, कभी नहीं। वो एक जीवन का पार्ट है, जैसे खाना खाता रहता है इंसान, चलता रहता है, सर्दी बुखार होते रहता है, उसी प्रकार से जीवन में समय से चलते रहती है, ताकि गार्जियन भी खुश और अपने लक्ष्य में फोकस रखे। ठीक है, ठीक है, जोरदार ताली दोनों के लिए। हाँ, जैसे कि आगे आने वाली लड़कियां या लड़के जो तैयारी करने के लिए चाहते हैं, तो जैसे कि हम जैसे लड़की कर सकती है, तो उन लोग क्यों नहीं कर सकते? बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि भाई इतनी मुसीबतों को पार करने के बावजूद भी जीवन साथी ने हौसला दिया और यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे। हम लोग आपका सफलता के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद।